गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक लघु कथा पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है माँ का कमरा। इस लघु कथा के माध्यम से जो लेखक श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, उन्होंने वर्तमान समाज के अंदर जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की जो उपेक्षा करते हैं, उससे संबंधित इसके अंदर ये उजागर किया है कि आज के समय में भी सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं। यानी हर एक बच्चा अपने माँ बाप की उपेक्षा नहीं करता। आज भी ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और यहाँ लेखक ने बसंती के बेटे के माध्यम से इस बात को बिल्कुल सही साबित किया है कि बसंती जो है वो अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में, पुश्तैनी का मतलब था अपने पूर्वजों का, अकेली रहती थी। और जो उसका पुत्र था वो दूर शहर में नौकरी करता था और उसकी तरक्की हो गई थी। उसने अपनी माँ को शहर में आकर उसके साथ रहने के लिए पत्र लिखा। जब उसकी पड़ोसन को पता लगा तो उसने सलाह दी कि वह ऐसा बिल्कुल न करें। शहरों में प्राय बहू बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने पास बुला तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो बुलाकर उनसे नौकरों वाला काम करवाते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर रहना तो कुत्ते से भी बुरी हालत में रहने जैसा है। माँ चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि जब पड़ोसन ने ये बात कह दी कि वहाँ मत जाना, वहाँ तो जो बेटे होते हैं, बहू होती हैं, वो आपसे नौकरों वाला काम करवाएंगे और वहाँ रहना तो कुत्तों से भी बुरा है, तो वो चिंता में डूब गई और उसका पुत्र अपनी कार से उसे लेने आ गया। जो होगा देखा जाएगा सोचकर माँ पुत्र के साथ चली गई। यानी वो अपने पुत्र को मना भी नहीं कर पाई और ये सोचकर कि जो भी होगा देखा जाएगा उसके साथ चली गई। लंबे सफ़र के बाद जब माँ वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था। 3 कमरों में डबल बेड, एक बढ़िया सजा हुआ कमरा और पीछे नौकरों के कमरे। नौकर एक कमरे में उसका सामान रख गया। घर में न तो बच्चे थे और न बहू। शाम को उसका बेटा वापस घर आया तो माँ ने उससे कहा कि उसका सामान भी उसके कमरे में रखवा देता। बेटे ने बताया कि उसका सामान उसी के कमरे में ही तो था। माँ के लिए ऐसा सुनना हैरान रह गया, क्योंकि वो कमरा बहुत ही आलीशान था। उसमें सोफ़ा सेट लगा हुआ था, टीवी लगा हुआ था, यानी बहुत ही सजा हुआ था। और जैसे जो बसंती की पड़ोसन थी उसने बताया था कि वो उनको नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, तो उसको ऐसा लगा कि ऐसे कमरे में तो उसको नहीं रखा जा सकता। तब जाके उसने कहा कि उसे अपना कमरा बता दो। तो उसके बेटे ने कहा, माँ आपका यही कमरा है। और उसकी माँ ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू आ गए। तो कहने का भाव है कि आज भी समाज के अंदर इस तरह के बेटे हैं जो अपने माँ बाप की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। थैंक यू।